नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है गुड मॉर्निंग इंडिया इस शो में। दोस्तों, राजनाथ सिंह ने ट्रंप के ऊपर अटैक किया है। अब अटैक शुरू हो गए साहब। पीयूष गोयल ने बोला कि हम झुकेंगे नहीं, जो मर्जी कर लो। बहुत बढ़िया साहब। मोदी जी ने भी कह दिया कि हम झुकेंगे नहीं, ये नया भारत है, ये झुकता नहीं है। बहुत बढ़िया। पर राजनाथ सिंह ने तो कीला ठोक के आज कह दिया, कुछ लोग खुद को दुनिया का बॉस समझते हैं, उन्हें भारत का विकास पसंद नहीं। बहुत बढ़िया साहब। मैं तो कहता हूं कि अच्छी बात है। निशिकांत दुबे भी बोल लें, साथ में कुछ और गिरिराज सिंह है वो भी बोल लें, साथ में कपिल मिश्रा वो भी बोल लें, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है वो भी बोल लें, और मैं तो कहता हूँ योगी आदित्यनाथ भी बोलना शुरू करें ट्रंप के खिलाफ, और साथ में हो सकता है हिमंता बिस्वा शर्मा भी बोल सकते हैं। अच्छा रंग आ जाएगा है? क्या क्या कहते हैं कि क्या रंग जमेगा जब मिल बैठेंगे दीवाने चार। पता नहीं क्या कितने लोग बैठेंगे इकट्ठे, सब सब मिल के बोलो ट्रंप के खिलाफ, धावा बोल दो एकदम से। और तो सीधा अटैक कर दिया, कुछ लोग खुद को दुनिया का बॉस समझते हैं। बहुत बढ़िया साहब। और फिर आगे उन्होंने कुछ और ये भी कह दिया कि उन्हें भारत कैसे इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है वो उनको पसंद नहीं है। भारत में जो चीजें बनाई जा रही हैं वो दुनिया में अलग अलग देशों में जा रही हैं, तो भारत दुनिया की एक दिन महाशक्ति बनकर रहेगा। और जो खुद को ये कहते हैं कि हम दुनिया के बॉस हैं, तो उन्हें मैं बता दें कि बॉस हम हैं। क्या बात है साहब कि सबके बॉस हम हैं। अब राजनाथ जी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इसके अंदर भी अब शायद एक किस्म से कहा जाए तो एक घमंड झलक रहा है। क्या कहा उन्होंने? देर आर सम पीपल हु आर नॉट हैप्पी विद द स्पीड ऑफ विच इंडिया इज डेवलपिंग, दे आर नॉट लाइकिंग इट। सबके बॉस तो हम हैं। ये राजनाथ सिंह की बोली है, सबके बॉस हम हैं। और फिर कहते कुछ लोग अपने आप को दुनिया का बॉस समझ रहे हैं, लेकिन फिर आप उसके अंदर आप अहंकार देख रहे हैं। यानी कि ट्रंप बॉस समझ रहा है तो उसके अंदर आप ट्रंप का अहंकार देख रहे हैं। लेकिन जब आप कहते हो कि सबके बॉस तो हम हैं, तो आप बड़े हम्बल हैं साहब, आप बड़े विनम्र हैं। आप तो कैसे कर सकते हैं साहब? आप तो बहुत एक किस्म से कहा जाए तो सीधे साधे आदमी हैं। सबके बॉस हम हैं, अहंकार की एक रावणी प्रवृत्ति की एक नई पराकाष्ठा। अब भारत ये बता रहा है कि सबके सबके जो बॉस है ना, अब हम हैं। सही है साहब, थोड़े दिन रहने दीजिए, ट्रम्प सब आपको बता देंगे कौन किसका बॉस है और कौन किसका बॉस नहीं है। बड़ी सिंपल सी बात है ना? मुझे लगता है कि शायद भारत के कई नेता लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि ये आदमी उठ के तुम्हारे खिलाफ क्या कर जाएगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और ये कहना कि कुछ लोगों को भारत का विकास पसंद नहीं, दुनिया के बॉस को भारत का विकास रास नहीं, सबके बॉस तो हम हैं, तो एक आसुरी प्रवृत्ति वाली जो अहंकार होती है, अब क्लियर कट यहां पर नजर आनी शुरू हो गई है। मुझे दुख होता है कि दूसरों को संस्कृति का पाठ पढ़ाने वाले, विरासत का पाठ पढ़ाने वाले, धार्मिक पुनरुत्थान का पाठ पढ़ाने वाले, भारत की शानदार क्या कहते हैं कि पास्ट भूतकाल को बताने वाले आज फिर से, दरअसल राजनाथ को भी वो बीमारी लग गई अब कि सबके बॉस तो हम हैं। मुझे लगता है कि हो सकता है थोड़े दिन बाद उन्हें ये बोलने का पछतावा हो, और अच्छा खासा पछतावा हो सकता है और जल्दी हो, क्योंकि अभी ट्रंप साहब का कुछ और वार होने बाकी हैं। थोड़े हुए हैं, थोड़े का और इंतजार करने की मुझे लगता है जरूरत है। एक क्वेश्चन उठता है आजकल बहुत सारा कि ट्रंप साहब हमारे हिंदुस्तान से इतने ज्यादा गुस्से में क्यों है यार? किस बात का गुस्सा है यार? क्या गुस्सा भारत से है? मुझे नहीं लगता गुस्सा भारत से है। ये सारा का सारा जो गुस्सा है ना, ये दरअसल देखा जाए तो मोदी जी से गुस्सा है एक्चुअली। मोदी जी को बहुत बड़ा अहंकार है एक्चुअली। इतना अहंकार है कि उनको लगता है कि वो ब्रह्मांड के स्वामी है, दुनिया में कोई व्यक्ति उनके बराबर है ही नहीं। जब उन्हें ये लगता है कि दुनिया में कोई है ही नहीं, तो फिर क्या कहा जाए अल्टीमेटली?
पहली बार ऐसा लगता है कि खास तौर से ट्रंप के गुस्से की वजह से मोदी का हाल वो है कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। जी हाँ, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। और एक बात तो बिल्कुल पक्की है कि अभी तरकश में कुछ तीर बाकी हैं ट्रंप के, और वो अभी निकले नहीं हैं। हालांकि जब उन्होंने 50% मारा था तो तब कहा था कि कुछ देर और रुको, मैं कुछ और करने जा रहा हूं, थोड़ी देर और वेट करो। और कुछ लोग अब ये कह रहे हैं कि वो उन्होंने कहा था कि कुछ देर और वेट करो, तो वो मतलब क्या करना चाहते हैं? 4 दिन तो गुजर गए, उन्होंने कुछ किया तो है नहीं। क्या डर गए भारत से क्या? मैं ये भी समझ के चलता हूं कि भारत के लोग इस समय प्रोवोक कर रहे हैं, भारत का मीडिया भी प्रोवोक कर रहा है इस टाइम अमेरिका को, भारत का मीडिया भी ट्रंप को प्रोवोक कर रहा है। ये जो रिटेलिएशन है ना, ये रिटेलिएशन शायद हमें खा जाएगा, हमें मार देगा। मैं बताऊं, हमने दरअसल ट्रंप को थोड़ा सा हल्के में लेना शुरू कर दिया है। हमें एक बात नहीं समझ में आ रही है कि भाई हम उसे प्रोवोक क्यों कर रहे हैं। आपको पता है कि वो ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंट है, वो थोड़ा सा विम्स एंड फैंसी वाला बंदा है, लेकिन जो भी है, जैसा भी है, जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं वो अच्छी नहीं है। और ट्रंप जल्दी ही कोई एक नया एक्शन जो है भारत के खिलाफ ले सकता है, खास तौर से सैंक्शनिंग ऑफ रशिया एक्ट जो पास होने जा रहा है, जहां 500% का भारत के ऊपर टैरिफ लगाने की बात आएगी, तो वहां पर भारत के लिए जो स्थितियां हैं वो और ज़्यादा खतरनाक हो सकती हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी के ऊपर आजकल चुनाव आयोग बड़ा गुस्सा हो रहा है। शपथ पत्र दें, 10 दिन के अंदर दें, वरना माफी मांगे, अदरवाइज आप शपथ पत्र नहीं दोगे तो हम कोई कार्रवाई शुरू नहीं करेंगे। और एक क्या कहते हैं कि इतना अहंकार रावण वाला, क्या है ना कि जब उनका आका नरेंद्र मोदी उनको पूरी ढील देके बैठा हुआ है, तो उनको फिर थोड़ी सी अकड़ तो आ ही जाएगी ना। और उनको तो ये समझना शुरू होगी हम जो भी करेंगे हमें कोई भी, एक तो बीच में ये भी आया था कि हाँ हम किसी का भी वोट काट सकते हैं, नाम काट सकते हैं, और हम कारण भी नहीं बताएंगे। हाँ भैया, राज तुम्हारा है, तुम किसी को मार दो, काट दो, तुम किसी को घायल कर दो, तुम्हारी मर्जी है भाई, तुम किसी को क्यों बख्श दोगे अल्टीमेटली? क्योंकि तुम्हारा आका तो भगवान है, ब्रह्मांड का स्वामी है नरेंद्र मोदी, तो तुम तो कुछ भी कर सकते हो। और वैसे भी चुनाव आयोग तो गुलाम है इस टाइम। जो गुलाम होते हैं उनकी जो श्रद्धा होती है वो अपने आका के प्रति होती है, संविधान के प्रति थोड़ी है। शपथ संविधान की लेते हो और संविधान को शर्मसार करते हो। राहुल गांधी ने जो सारे ढूंढ ढूंढ के सारे दस्तावेज पेश किए हैं हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र या लोकसभा के अंदर, वो बहुत कुछ है। और ऐसे धड़क कर कह रहा है चुनाव आयोग, पहले तो घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करें या देश से माफी मांगे। डिक्टेटर जैसे होते हैं ना, मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने कहा था कि किसी को छोड़ूंगा नहीं मैं। मुझे लगता है राहुल गांधी जिस दिन प्रधानमंत्री बन गए ना, ये कब्र से निकाल के लाएगा इसको, कब्र से इन सबको, और इनको इनके कर्मों की सजा देगा। और कई बार ऐसा होता है कि पाप कोई और करके चला जाता है, सजा कोई और भुगतता है। और यही होने जा रहा है इस भारत के अंदर, क्योंकि इसके बाद ना जाने कौन कौन ऐसा होगा जो एक किस्म से कहा जाए इस सजा को भोगेगा, इस देशद्रोह की सजा भोगेगा। संविधान की शपथ ले के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मीर जाफर और जयचंद बने हुए हैं और देश को धोखा दे रहे हैं। ये भी एक कड़वा सच है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक आगे भेजिएगा, हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद भी कीजिएगा। और नीचे हमने यूपीआई नंबर, बैंक अकाउंट नंबर दिए, किसी को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को आगे बढ़ाने में आप हमारे सहयोगी बनेंगे। धन्यवाद।